जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरठ छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर मानसिक योग्यता में पूछे जाने वाले लुप्त संख्या ज्ञात करें वाले प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि इनको हम किस प्रकार से आसानी से परीक्षा में हल कर सकेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न और उनको हल करने के तरीके। साथियों, इस संबंध में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद का चयन दिए गए विकल्पों में से करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखिए। अर्थात हमें बतलाना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसे प्रश्न है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ 256 लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 16 का वर्ग होता है 256, अर्थात 16 का वर्ग यानी कि 16 का 2 बार गुणा किया तो कितना आया 256। इसी प्रकार से 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 4 आएगा। 4 का वर्ग हो जाता है 16, 4 चौको 16, तो 2 फिर 4, यहाँ 16, 16 का वर्ग 256। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या है, इसमें बॉक्स में कुछ अंक लिखे गए हैं, फिर हमें बतलाना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 66 और 72 में अंतर कितने का है, 6 का, अर्थात 66 में 6 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और इस 72 में 6 जोड़ लो तो 78, इस 78 में 6 जोड़ लो तो 84, तो 84 में 6 जोड़ लो तो कितना 90 आ जाएगा, और 90 में 6 जोड़ा तो 96। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 90। हमें जो है इस प्रकार के प्रश्नों में ये देखना है कि वर्ग, घनमूल, घन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार से हमें यहाँ पर एनालिसिस करके उत्तर देने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, इस सर्कल में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ हमें बतलाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 13 और यहाँ 24 क्या संबंध है, दुगना तो है नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि 13 है, 13 में 2 का गुणा किया 26 आया, 26 में 2 घटाया तो कितना आया 24, यहाँ 2 घटाया तो 24 आया। अब देखते हैं अगला 86 और 167 में क्या संबंध है। तो जो 86 है यहाँ 86 को दोगुना करते हैं, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 172। 172 कितना ज़्यादा है इससे, 167 से कम, मतलब 167 से यानी 167 घटा लेते हैं तो 5 का अंतर है। 86 को दोगुना किया 167 आया, और 167 में 5 172 आया, 172 में 5 घटाया तो 167 आया। अब इसमें देख लेते हैं, 167 का दोगुना करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 1 हासिल का 13, 2 एकम 2 1 3, 334 आया। 334 328 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, अर्थात यहाँ 6 का अंतर है। दुगना किया 6 का अंतर, तो पहले आया यहाँ 2 का अंतर, फिर यहाँ आएगा 3 का, फिर यहाँ आएगा 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, अर्थात 13 का दुगना किया 26 आया, 26 में 2 घटाया 24 आया। तो 24 में अब दुगना करेंगे 24 का 48 आया, 48 में अब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि 45, यहाँ अगर हमने 45 लिखा और 86 में क्या संबंध है। तो 45 का दोगुना किया 90 आया, 90 में हमने 4 घटाया तो कितना आया 86। तो यहाँ हमें 13 का दोगुना किया 24 आया, 26 आया, 26 में 2 घटाया तो 24 आया। अब 24 का दोगुना किया तो 48 आया, 48 में हमने यहाँ 3 घटाया। अब 45 का दोगुना किया तो 90 आया, 90 में हमने 4 घटाया, इसका दोगुना किया 172 आया, 72 में 172 में हमने 5 घटाया, फिर यहाँ 6 घटाया। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा
45 अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और। साथियों, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक हमें पता करना है। तो पाँचवा प्रश्न है इसमें कि यहाँ 3 दिया है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 27 दिया है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 21 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और हमें यहाँ पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 और 3 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 27, 7 और 3 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 21। इसी प्रकार से 4 का गुणा हम 7 से कर देंगे तो कितना आएगा 28। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ रेखाएं दी गई हैं, उन पे संख्याएं लिखी गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 का वर्ग होता है 4, यानी कि 2 के सामने 4 है। 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25। वर्ग आप जानते हैं उसी संख्या का उसी से गुणा करने पर। इसी प्रकार से 9 का वर्ग होगा, यानी कि 9 का 9 से गुणा किया कितना आया 81। तो यहाँ पर क्या आएगा 81। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कुछ रेखाएं बनी हुई हैं और इन पे कुछ अंक लिखे गए हैं। तो यहाँ 24, यहाँ 30 है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 30 है, यहाँ 43 है, यहाँ 13 दिया है, यहाँ 43 है, यहाँ 62 है। यहाँ पता करना है कि क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 30 है, 30 में हमने 24 घटाया तो कितना आया 6, हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ 43 है, 43 में हमने 3 माइनस किया, यानी कि इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या हम घटा रहे हैं। तो यहाँ 13 आया, तो यहाँ हमने 13 लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें क्या है 62 है, यहाँ 43 है। तो 62 में हम 43 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ 12 में 3 गए, यहाँ आएगा 9, यहाँ बचेगा आपके यहाँ 5, 5 में 4 गया 1, अर्थात ऑप्शन ए यानी कि 19 हमारी लुप्त संख्या होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें कुछ चक्र बने हुए हैं और इनमें संख्याएं पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 7 और 2 है, 7 और 2 इनको हमने जोड़ दिया, कितना हुआ 9। 9 का वर्ग किया यानी कि स्क्वायर किया, कितना आया 81। 6 और 1 7 होता है, 7 का वर्ग किया कितना आया 49। यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी प्रकार से 5 और 3 हुआ 8, 8 का वर्ग किया कितना आया 64, यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ 4 और 8 जोड़ देंगे हम, 12 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। इसमें क्या है, आपने देखा कि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। तो आपको करना क्या है, पता करना है कि यहाँ 68 किस प्रकार से आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि यानी कि 3 और 4 का गुणा कर दिया कितना आया 12, 7 और 8 का गुणा कर दिया कितना आया 56। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 68, 68 यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें हमने क्या किया कि 7 का गुणा 8 से कर दिया, 8 सत्ते 56 हुआ। 4 का 6 से कर दिया, 6 चौको 24 हुआ। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 80। इसी प्रकार से इसमें करना है, 6 का गुणा 7 से करेंगे, 7 छंग 42 होता है। 2 का 3 से करेंगे, 2 तिया 6 होता है। तो 42 और 6 जोड़ा तो कितना आया 48। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लिखा है हल करें। यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है बतलाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न थोड़ी सा ट्रिकी है। आपको सोचना है कि 11 और 4 में किस प्रकार का संबंध है
यहाँ पर 49 आया है। इसी प्रकार से 14 4 में किस प्रकार का संबंध है कि यहाँ पर 100 आया है। आपने देखा कि यहाँ गुणा करने पर 44 आता है, तब भी 49 नहीं आएगा। यहाँ 4 जोड़ लें तब भी नहीं होता 49। 11 चौक 44 48 होता है। 14 चौको 56, 4 जोड़ने पर 100 कभी नहीं आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 11 में 4 माइनस किया, कितना आया 7। अब 7 का वर्ग किया तो कितना आ गया 49। इसी प्रकार से ये 14 और 4 लिखा है तो 14 में 4 घटाया 10 आया, और 10 का वर्ग किया कितना आ गया 100। और तो इसी प्रकार से यहाँ 16 में 4 माइनस करना है, 12 आया, 12 का वर्ग किया तो कितना आएगा 144, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।